अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ राना अशरफ। आज आपके सामने नई वीडियो और नए इशू के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईरान की जो जंग है उसमें मुख्तलिफ हर रोज़ एक नया मोड़ आता है, हर रोज़ एक नई बयान आते हैं। कुछ ईरान की तरफ से आते हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हैं, अमेरिका की तरफ से आते हैं। तो अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि अभी बैकडोर राब्ते ही जारी हैं। अभी तक ये तय नहीं हुआ कि मॉडलिटीज़ तय नहीं हुई कि जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें कौन से इश्यूज़ आएंगे, कहाँ पे होंगे। लेकिन यही कोशिश हो रही है कि इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो हों। और दूसरी जो एक बड़ी अहम ख़बर है कि जो इनके टारगेट लिस्ट जो अमेरिका ने और इसराइल ने बनाई थी ईरान के लीडरशिप के लिए, उनमें रागची जो इनके वज़ीर ख़ारजा और इनके जो स्पीकर हैं उनके भी नाम शामिल थे। तो पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका से ये मुतालबा किया था कि चूँकि मुज़ाकरात करने के लिए जो लीडरशिप बची है उस लीडरशिप में ये दोनों हजरात शामिल हैं, तो लिहाजा अगर इनको टारगेट लिस्ट से आप हटाएँ, इसराइल को कहें कि इनको टारगेट ना करें, तो वो इस लिस्ट से बाहर निकलेंगे तो आपके मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान का जो राइटर्स हैं, जो इंटरनेशनल एक ख़बर सा अदारा है, उसके मुताबिक अमेरिका ने भी पाकिस्तान की वो जो बात है या मुतालबा है उसको मान लिया और इन दोनों हजरात जो लीडर हैं इनका टारगेट लिस्ट से इसराइल को भी कहा है कि नाम निकाले और अपनी टारगेट लिस्ट से भी इनका नाम निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और ये बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है मुज़ाकरात की तरफ, चूँकि जिन लोगों ने मुज़ाकरात के लिए आना है अगर उनको आप टारगेट लिस्ट में मतलब कि डालेंगे तो ज़ाहिर है जब वो आएंगे तो अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है या हमला होता है तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं थी। तो लिहाजा फ्री माहौल जो है वो एक दिया गया है और इन दोनों हजरात का नाम जो है इसराइल ने और अमेरिका ने जो है वो अपनी टारगेट लिस्ट से निकाला है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है जिस पर उम्मीद की जा सकती है कि ये जो मुज़ाकरात हैं जल्द शुरू होंगे। और कल जो है वो आपको पता है जो डेड लाइन थी 5 दिन की जंग बंदी की वो भी ख़त्म हो रही है। जो इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरी जो चीज़ें थी उन पर करने के लिए वो जो एक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 5 दिन के लिए जंग बंदी कर रहे हैं, वो कल भी ख़त्म हो रही है। तो ये पता चलेगा कल जो है वो पता चलेगा कि जो मुज़ाकरात हैं वो कब होंगे, कितनी तेज़ी से होंगे और कितनी जल्दी होंगे। और इनमें जो तजावीज़ 15 उनकी तरफ से आई हैं, 5 उनकी तरफ से आई हैं, कौन सी तजावीज़ जो हैं वो मुश्तरका तौर पर सामने आएंगी जिस पे जो बात हो सकेगी। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा है एक बड़ा अफसोसनाक आपको वाक़या बताता हूँ कि मैं इंडिया जो हमेशा की तरह वो पाकिस्तान दुश्मनी में हमेशा आगे रहता है। चूँकि पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा एक कलीदी किरदार इन मुज़ाकरात में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, इसको शाबाश दी जा रही है। जो पाकिस्तान का रोल है ख़ास तौर पर जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसम मनीर हैं उनका नाम और मियां शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम जो आ रहा है पूरी दुनिया में। और यहाँ तक ये हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो ट्वीट है उसको भी रीट्वीट किया है और उसको रीपोस्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सियासी महाज पे, सफारती महाज पे पाकिस्तान की। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी है, जितनी भी बड़ी लीडरशिप है पाकिस्तान उनका महवर बना हुआ है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल हैं उनके साथ हर रोज़ किसी मुल्क के जो सफ़ीर हैं, प्रेसिडेंट हैं या कोई मतलब कि इस तरह के बड़े अहदेदार हैं वो उनका रब्ता होता है, जिसकी वजह यही ईरान जंग है और इसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है और ये होने जा रहा है जिसका जो है बहुत ज़्यादा रंज और तकलीफ़ जो है वो इंडिया में देखने को आ रही है। कल इंडिया में जो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर्स थे उनको एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया था और इस ब्रीफिंग में जो इनके जयशंकर वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ी गलत किस्म की पाकिस्तान के बारे में बातें की। चूँकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनकी अपनी परफॉर्मेंस सफारती महाज पर बिल्कुल सिफर है। इंडिया एक किस्म का आइसोलेट हो चुका है। मोदी गवर्नमेंट जो है उसको कोई पूछ नहीं रहा किसी बड़े मुल्क के सदर का या किसी ऐसे मतलब के कंट्रीज़ की तरफ से कोई ऐसी मोदी के साहब के साथ कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि आप हमारे जो है मीडिएशन करवाएं हैं ईरान के दरमियान में या अमेरिका के दरमियान। इस चीज़ का उन्हें बड़ी तकलीफ़ है। दूसरा इंडिया में जो है आपको पता है एनर्जी का बहरान भी बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन वहाँ पे एनर्जी जो ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, स्टोरेज कम हो रही है, पेट्रोल की उनकी लंबी लंबी लाइनें हैं। बल्कि कई उनकी रियासतों में तो वो ये हो गया कि वहाँ पे तो स्टोरेज गैस की ख़त्म हो गई है। और दिल्ली में ये हाल हो गया कि दिल्ली में लोग जो गैस का सिलेंडर है वो मिल नहीं रहा और वो गैस के सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और जिस किसी के पास है वो ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है। तो अगर ये जंग जारी रहती है, मेरा मकसद है कि अगर ये लंबी होती है तो पाकिस्तान को जो नुकसान है, लेकिन इंडिया को तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इंडिया इस बात को समझ नहीं रहा कि पाकिस्तान अगर कोई कोशिश कर रहा है अगर इस जंग को रुकवाने की तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहतरी होगी। कोई भी अगर करेगा, पाकिस्तान हो या तुर्की हो या मिस्र हो या कोई भी हो, तो ये अल्टीमेटली फ़ायदा पूरी दुनिया को है। लेकिन इंडिया चूँकि पाकिस्तान दुश्मनी, तो उन्होंने तो यहाँ तक उन मीटिंग में कहा, जब उनसे सवाल किया कि आपका क्या रोल है, उन्होंने कहा जी हमारा रोल तो आप छोड़ें,
وہاں پہ ہم کوئی دلال نیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا جی دلال نیشن نہیں ہے جے شنکر صاحب نے. اب اندازہ کریں کہ پاکستان کو انہوں نے ایک قسم کا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان چونکہ دلال نیشن ہے تو اس طرح کے کاموں میں پڑا ہوا ہے, دونوں ملکوں میں ایجنٹی کر رہا ہے, دلالی کر رہا ہے. کتنی گھٹیا انہوں نے یہ بات کی ہے جس کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا گیا, تنقید کی گئی. ایون کہ انڈیا کے اندر جتنے سیاستدان ہیں یا جتنے ان کے صحافی ہیں بڑے بڑے, انہوں نے جے شنکر کو اس بات پہ جو ہے یہ انہوں نے دلال کا لفظ استعمال کیا, اس پہ ان پر بے شمار تنقید ہوئی ہے. مودی حکومت اس وقت سخت پریشر میں ہے اور پاکستان کا جوں کردار انٹرنیشنل سیاست میں اس ورتکاری میں بڑھتا جا رہا ہے, جو ہے وہ انڈیا میں مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پریشر میں آ رہی ہے. لیکن اس میں قصور کسی کا نہیں, اس میں انڈیا کا ہے. انڈیا کا ڈبل فیس تھا, ایران کے ساتھ بھی تھا, امریکہ کے ساتھ بھی تھا. وہ ہمیشہ ڈبل پلے کرتے ہیں. کیونکہ مودی صاحب جو ایران جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے اسرائیل کے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تھے. یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے, ایران نے بھی دیکھا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے ان کا ڈبل فیس ہے. اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے تو انڈیا نے کسی قسم کا ایران کے لیے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی, کسی فورم پہ بات نہیں کی, کوئی ایسے بیانات نہیں دیے. ٹھیک ہے, ان کے جو مین لیڈر تھے خامنائی شہید ہوئے ہیں, اس پہ انڈیا کا کوئی ایسا خاص رد عمل نہیں آیا. چونکہ پاکستان نے سٹینڈ لیا, پاکستان نے سلامتی کونسل میں قراردادیں پیش کیں, ایران کے جو حملے ہوئے اس کی مذمت کی گئی, ایران پر جو حملے ہوئے, لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو ظاہر ہے تو اس طرح تو انڈیا نے آئسولیٹ ہونا ہے, صاف سی بات ہے. امریکہ جو ہے اس کو بھی نظر آتا ہے کہ انڈیا کی کوئی ورتھ نہیں ہے ایران کے سامنے یا مسلم دنیا میں سامنے پاکستان کی جو ورتھ ہے. ظاہر ہے امریکہ نے پاکستان کے ذریعے صلح کاری کروانی ہے, اپنے مذاکرات کے لیے پاکستان کے ذریعے راستہ ہموار کرانا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس وقت سخت مایوسی کا شکار ہے انڈیا, اور مودی صاحب جو ہے وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں, ان کی گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ پاکستان کا یہ رول جو اہم ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے بڑی درد سر بنا ہوا ہے. تو جناب یہ بات تھی کہ اب مطلب کہ میں نے آپ کو انڈیا کے رول کے بارے میں بھی بتا دیا ہے, باقی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے مذاکرات کی اس کے بارے میں بھی بتا دیا, اور امید ہے کہ یہ کل جو ہے یہ کہ بریک تھرو ہوگا مذاکرات کے بارے میں, اور یہ امید یہی کی جا رہی کہ یہ مذاکرات ہوں گے, جنگ رکے گی, حالات نارمل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی سب کی دعا ہونی چاہیے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور بہترین طریقے سے دنیا جو ہے اپنا کام کرے.